आगरा मेक इन आगरा, मेड इन आगरा खाद्य संबंधी उत्पाद एक्सपोर्ट्स का आज यहाँ पर एक एक्सपो लगा है, जिसमें आगरा के उत्पाद अथवा आगरा के आसपास के जिनको लेआउट किया गया है। लोकल एमपी होने के बावजूद मुझे भी बहुत कई प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनका मैं नाम सुना करता था अथवा जिनको घर में उपयोग किया जाता था, लेकिन पता नहीं था कि आगरा के ही निर्मित है। तो मैं MSME को, उनके चेयरमैन को, जो आज की आयोजन समिति है, बधाई देना चाहूँगा। एक छत के नीचे आगरा के बेहतरीन खाद्य संबंधी उत्पाद, चाहे वो मसाले हो या स्वीट्स का हो या पनीर चीज़ या ऑयल आदि 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 विभिन्न चीज़ें, नमकीन हो, मिठाई हो, चॉकलेट्स हो, के बारे में शानदार उत्पाद हमारे। मैं कामना करता हूँ भारत सरकार के अधिकारी भी हैं कि इनमें कई नीति निर्धारक लोग आएंगे जो उनके वेलफेयर के लिए कुछ नियमों में परिवर्तन करेंगे और अब देश की खुशहाली का रास्ता खाली खेत खलिहान से नहीं जाता है, अब देश की खुशहाली का रास्ता MSME को करके जाता है। सर, लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमें जोर देना चाहिए। लगातार लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक हैं, तो हमें नेचुरल फार्मिंग की ऑर्गेनिक की जगह आप भी प्राकृतिक खेती को ज़्यादा ध्यान दें। ऑर्गेनिक के है, लेकिन कुछ राज्यों के अनुभव, कुछ देशों के अनुभव है कि नेचुरल खेती लोगों को, मैं कहूँगा ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर, किसान अपनी आय को दोगुना करना चाहता है। उन्नत किस्म का पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल, स्प्रिंकलर इरीगेशन का इस्तेमाल, नैनो यूरिया, नैनो DAP के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर और नेचुरल फार्मिंग पर ध्यान दें, क्योंकि पैदावार कम हो सकती है लेकिन भाव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि देश से गरीबी हट रही है। 25 करोड़ लोग मोदी जी के कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। हेल्थ इज वेल्थ लोग सोचने लगे हैं। अब वो इफ वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। लेकिन आजकल लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग पर ध्यान दें। कोरोना के बाद लोगों ने खान पान बदला, तो क्या 3 दिन का फूड प्रोसेसिंग का मेला कम सेमिनार है। इस ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें बहुत अधिक संभावना है। अभी मात्र 2% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रसंस्करण हो रहा है, और जब तक वैल्यू एडिशन नहीं किया जाएगा, कृषि पदार्थों में स्थिरता तभी आएगी जब ये हम पैकेजिंग करके अधिक से अधिक प्रोसेसिंग करेंगे, कोल्ड चेन में बढ़ावा देंगे। 3 दिन में इसमें क्या संभावनाएं हैं, कैसे इस क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, कैसे घर घर से एक नया उत्पाद निकल सकता है, कैसे घर घर से एक नया ब्रांड निकल सकता है, ये सारी इस पर मनन किया जाएगा। क्योंकि ये हमारा देश जो है, हमारे यहाँ कैटल पॉपुलेशन, हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन है, चाहे नॉन वेज हो चाहे एग्रीकल्चर में भी हम 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। लेकिन अभी जो खाद्य प्रसंस्करण जो हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग जो हो रहा है, वो मात्र 2% का हो रहा है। अभी हमारी अच्छी जो इसका फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा इंडस्ट्रीज में 6% का है, GDP में भी 6% का है। इसको किस तरह से 12% पर ले जाना है, ये सारी मनन यहाँ होगा। ठीक। फूड एक्सपो कॉन्क्लेव 2025 22, 23, 24 जून को जो JP होटल पैलेस में होने जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्यों हो रहा है? ये आगरा में इतने सारे प्रोडक्ट होते थे, लोगों को पता नहीं था, और ये देशव्यापी प्रोडक्ट है, चाहे सलोनी हो, पंछी हो, चौबे जी का मसाला हो, मुंशी पन्ना हो, और इतनी संभावनाएं आगरा में थी। ये एक्सपो से आगरा का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगी, और मुझे संपूर्ण विश्वास है इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे, और उन सब का ध्यान आगरा की तरफ होगा, और हमारी सरकारों का भी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक। रोल। नमस्कार, मैं विकास चतुर्वेदी, चौबे जी मसाले से। ये हमारा जो फूड एक्सपो चल रहा है 3 दिन का, इसमें हम लोग भी अपना एग्जीबिशन कर रहे हैं स्टॉल का, प्रोडक्ट्स का, तो उसी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है।
सुबह से बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं जो कि क्वेरीज कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स के लिए। और पूरा ये जो माहौल है पूरे सभागार का और पूरे इवेंट का बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है, बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स आ रहा है। ये 3 दिन का चल रहा है, इसके में क्या उम्मीद लगा रहा है? इसमें 3 दिन का जो इवेंट है इसमें हमारे विजिटर्स आ रहे हैं आगरा जनपद के आसपास के NCR के, और उसके अलावा एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो कि हमें फूड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, सब्सिडीज़ हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो सबकी जानकारी देंगे। टाइम टू टाइम तीनों दिन हमारे सेशंस रहेंगे एक्सपर्ट्स के। उसके अलावा जितने भी और भारत सरकार के या उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं फूड से रिलेटेड वो आने वाले हैं। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के लोग आने वाले हैं, लघु उद्योग भारती के भी विजिटर्स आएंगे, नेशनल चैम्बर ऑफ आगरा के लोग भी आने वाले हैं। तो सभी का एक सहयोग मिल रहा है और बहुत काफ़ी व्यापक स्तर पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक। ये बहुत बड़ा आयोजन है। उत्तर प्रदेश में पहली बार एक फूड एक्सपो जो खाद्य प्रसंस्करण के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सभी की मेहनत और सभी की सहभागिता से एक बहुत बड़ा एक्सपो जो कि JP सभागार में 22, 23, 24 3 दिन लगातार चलेगा। इसके साथ अगर एक्सपो की बात करूँ, इससे दूर के लोग अलग अलग स्टेट से, अगर बात करें ग्वालियर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से भी कई लोग ऐसे हैं जो इसका भ्रमण करने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि ये B2B कॉन्क्लेव है और हम लोगों का भी प्रयास इसमें सफल होता हुआ, आयोजन का सफल होता हुआ प्रयास जो लग रहा है क्योंकि हमें कई संभावनाएं ऐसी हैं जब हम बैठते हैं दिखाते हैं तो चीज़ों को आदमी की समझ में आती है और कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ता है। और लगभग ये 3 दिन के आयोजन में कल 23 तारीख को बॉलीवुड एक्टर्स द्वारा, जरीन खान द्वारा एक अवार्ड फंक्शन भी है और कई कॉन्फ्रेंस में सरकार के अनुदान, MSME की योजना, बैंक की योजना और कई इस तरीके की नई योजना है जो आने वाले सरकार की नीतियों पर भी हम लोगों के संज्ञान में डाला जाएगा और हम इस चीज़ से अपडेट होंगे और आने वाले समय में अपने व्यापार को गति देंगे। सर 2 स्टॉल लगेंगे आगरा की इकोनॉमी पे आप सकते हैं? बहुत सारा व्यापार से इकोनॉमी पे बहुत रीढ़ की हड्डी होती है और कई बहुत व्यापार पड़ता है। इस रोज़गार से अगर मैं बात करूं तो स्टॉल से छोटे लकड़ी के कारीगर के मजदूरों को भी व्यापार मिलता है और कहीं ना कहीं इस तरीके के कई ऐसे वेंडर्स हैं, अगर लाइट वाले देखे जाएँ, कारपेट्स वाले देखे जाएँ, ऐसे कई वेंडर्स हैं, इन लोगों को भी व्यापार को अधिकता मिलती है। ठीक।